Hello everyone, good morning. I hope you all are doing great. This is a video with respect to Himachal Pradesh Public Service Commission असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज जो आगे आने वाली हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्या कोई हमारे पास ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं? ऐसा नहीं है। कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कितने पद खाली हैं या फिर कब तक रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया पूरी होगी, कब रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी, कब पूरी होगी, हमारे पास अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। एग्जाम का एग्जैक्ट पैटर्न क्या होगा ये भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट येस देयर इज सम डेवलपमेंट, उसके आधार पे हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में अभी हमारा सेट एग्जाम होने वाला है 7 जून को। जो स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं उन्हें पता होगा, यहाँ आप एग्जामिनेशन शेड्यूल पे जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, विच इज hppsc.hp.gov.in। जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट या सब्जेक्ट एटीट्यूड टेस्ट और या रिटन एग्जाम्स का जो विंडो है उसको क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर एक प्रेस नोट है जो हमें बता रहा है कि जो एडमिट कार्ड्स हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। सेट एग्जाम 2 पेपर में होगा, पेपर 1 पेपर 2। यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 के बीच में ये गैप भी देते हैं। 7 जून को स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इनका होगा। अब किसी राज्य में अगर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है सो वी एक्सपेक्ट कि उसके बाद वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज भी आएंगी। तो वैकेंसीज की संख्या सीमित होने वाली है कंसिडरिंग स्टेट का जो पॉपुलेशन साइज है या स्टेट की जो भी आपकी सीटें हैं उसके आधार पर। नाउ स्टेट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो सीटें हैं उसके आधार पर। नाउ जो हमारे पास HPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर जब आप नीचे जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के मेन पेज पे, तो इनका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के सिलेबस प्लस पैटर्न के बारे में कुछ अपडेशन है, वो देख लेते हैं। सिलेबाई एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जब हम सिलेबाई में जाते हैं तो सिलेबाई को क्लिक करते ही हमारे पास सब्जेक्ट वाइज सिलेबस खुल जाता है। कौन सा सब्जेक्ट वाइज सिलेबस खुलता है? सिंगल टीयर में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आ रहे हैं, 2 टीयर एग्जामिनेशन में हम जा रहे हैं। 2 टीयर मतलब ये 2 लेवल्स पे आपका एग्जाम लेने वाले हैं, एंड वन कैन बी रिटन टेस्ट एंड अनदर कैन बी इंटरव्यू। ठीक है, आई रिपीट कैन बी। आगे क्या होगा वो हमें पता चलेगा। यहाँ पे आप देखिए अलग अलग सब्जेक्ट्स का सिलेबस अपडेटेड है, और ये कब अपडेट हुआ है? ये 23 मई 19 मई के PDF अपडेशन है। ठीक है, जब हम इसके पेज 2 पे जाते हैं, सपोज मैं आपके सामने रखती हूँ पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। हम जब इसके पेज 2 पे जाते हैं और पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को ओपन कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए। यहाँ पे जब हम इस सिलेबस को ओपन करते हैं तो हमारे पास लिखा है सिलेबस फॉर डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एटीट्यूड टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एटीट्यूड टेस्ट मतलब सैट, SAT। इट मीन्स रिटन पेपर, जहाँ पे आपको आंसर्स लिखने होंगे। फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन पॉलिटिकल साइंस इन द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ये जो पेपर होगा 3 घंटे का होगा, 120 नंबर का होगा, और 2 पार्ट्स में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 पार्ट है? 6-6 यूनिट करके डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 60 मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स 120 टोटल पेपर के हैं। ठीक है, पार्ट 1 60 मार्क्स में ये यूनिट्स दी गई हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस की हम बात करें तो थ्योरी, थॉट, IPT, देन कंपेरेटिव के बाद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल प्रोसेसेस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके पार्ट 2 में आ जाएगा। फिर पार्ट 2 में 6 यूनिट दी गई हैं, पबैड, गवर्नेंस, फिर उसके बाद स्टेट पॉलिटिक्स, देन वी हैव इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। पूरा डिटेल से इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। सिमिलरली हर सब्जेक्ट का सिलेबस है, जिस सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पर है, पैटर्न भी इन्होंने बताया। 3 घंटे का पेपर होगा, 60-60 नंबर के 2 पार्ट्स में पेपर होगा। 60-60 नंबर में क्या क्या यूनिट आएंगे आपके सामने है। तो अब हमें क्या करना है? जैसे ही आपका सेट एग्जाम खत्म होता है, इफ यू आर अपियरिंग इन दिस, इफ यू हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड नेट, सो वी आर कंसिडरिंग कि ये नेट वालों को एग्जामेशन देंगे ही। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अपने सिलेबस के आधार पर करना शुरू कर दीजिए। पहली चीज आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, और दूसरी चीज जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे तो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना शुरू कर दो। बहुत सारे पोर्शंस आपके UGC नेट के सिलेबस से सेम है, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग करनी है और वहाँ पे आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरिएशन भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखते हैं जैसे ही हिमाचल प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट का जो भी अपडेट हमारे पास आएगा वो हम आप तक ज़रूर लेकर के आएंगे। अगर आप HP सेट का पेपर दे रहे हैं तो अपने क्वेश्चन पेपर्स पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी मेरे साथ ज़रूर मेरे टेलीग्राम ID पे शेयर कीजिएगा, एंड जो भी अपडेट आप तक होगा वो ज़रूर आएगा। समय समय पे ही आप तक वो अपडेट आएगा। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।